आज बाबूजी की 108वीं जन्म जयंती समारोह है। तो उसके लिए हम हर बारी की भांति इस बारी बाबूजी को याद करने के लिए बाबूजी ने जैसे अपने ताम्र आर्य समाजी रीति से हवन किया था, वो हवन का कार्यक्रम किया है बाबूजी के जो बीडी गुप्ता पार्क है वहाँ पे। और यहाँ पे हम सब इकट्ठे एकत्रित होकर बाबूजी के आदर्शों को, उनके जो सिद्धांत थे उनको याद करते हैं और सबको ये आशा करते हैं कि वो बाबूजी के उस पर चलें और बाबूजी का पथ फॉलो करें। आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता जब थोड़ी सी उम्र हुई तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो व्यापार करे, लेकिन उनकी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी समाज सेवा में। शुरू में उन्होंने जो पहले हिंदुस्तान में कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह करना, छुआछूत करना, कुएं पे जाति का हिसाब से पानी लाना, छोटी जाति को नहीं जाना, और विधवाओं का आत्मसमर्पण करके उनको बलि देना, ऐसी सारी प्रथाओं के लिए आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता ने बेहद कार्य किए, जो सामाजिक कार्य से उनकी शुरुआत हुई। फिर उन्होंने एक प्रजामंडल स्थापित किया देश की आज़ादी के लिए, और आर्य समाज के लिए वो बहुत पुरजोर देते थे। उन्होंने जो होश संभाला 1942 में देश की आज़ादी जब का बड़ा बिगुल बजा, तो सबसे पहले बनारसी दास जी गुप्ता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जेल काटी। जेल उन्होंने दोहरी जेल काटी, एक अंग्रेज़ों की जेल काटी, एक राजा महाराजा और उसके जेल काटी। उस जेल काटने के बावजूद भी जब देश आज़ाद हो गया तो वे सक्रिय राजनीति में रहे, और सक्रिय राजनीति का परिणाम ये रहा, उन्होंने सबको साथ लेके चले। अग्रवाल होने के नाते उन्होंने सारे हिंदुस्तान में अग्रवाल का संगठन बनाया और सभी को एक सूत्र में उन्होंने अग्रवालों को बांधा। केवल अग्रवाल ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हर जाति हर विशेष को अपने साथ लेके चले, और वो इस मुकाम पे पहुँचे कि हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद वो एक चीफ मिनिस्टर बने, मंत्री बने, इरिगेशन मंत्री बने, और उनकी शुरुआत छोटे से पॉलिटिशियन से लेकर बहुत बड़े पॉलिटिशियन तक की उनकी पहचान हुई। आज सारा हिंदुस्तान उन्हें याद करता है। उसका विशेष कारण यही है कि वे निष्ठावान थे, करप्शन से बहुत दूर थे। आज की राजनीति करप्शन की राजनीति है। उन्होंने अपने जीवन में अपने घर से 2 पैसे खर्च किए, कभी राजनीति का फ़ायदा नहीं उठाया। आज उनकी इस 108वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। धन्यवाद। आज आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता हमारे मुख्यमंत्री रहे पूर्व, आज उनकी 108वीं जयंती है। उसी कड़ी में हम सभी यहाँ भिवानी में एकत्रित हुए हैं उनको नमन करने के लिए। और गुप्ता जी के बारे में मैं बताऊं, कोई सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। बहुत बड़ा मुकाम, इतनी सादगी, स्पष्टवादिता, आर्य समाज की छाप गुप्ता जी में दिखाई देती है। सबको साथ लेके चले और भिवानी का गौरव रहे। और भिवानी में जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान, आदर्श महिला कॉलेज तक गुप्ता जी को सीमित करते हैं, ये गलत बात है। गुप्ता जी ने जो आदर्श कॉलेज की पौधा लगाया, आज उसके बाद हम गुप्ता जी की वजह से ही महाराणा प्रताप की ये संस्थाएं बनाई। इतनी संस्थाएं हैं जो उसमें बहुत बड़ी प्रेरणा, योगदान गुप्ता जी का ही रहा है। मैं गुप्ता जी के चरणों में नमन करता हूं, और आज उनके दिखाए हुए आदर्शों पर हम सबको चलने की ज़रूरत है। भिवानी का गौरव गुप्ता जी ने बढ़ाया और उनसे बहुत बड़ा एक संदेश गया है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मुख्य रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, श्री बनारसी दास गुप्ता एक व्यक्ति ना होकर एक संस्था थे। उन्होंने नारी शिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, अनेक सामाजिक बुराइयों पर कुठाराघात किया, और राजनीति के अंदर भी वो ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार डिप्टी सीएम बने, और अनेकों बार आईपीएम बने। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी देखरेख में पूरे हरियाणा के अंदर बिजली और पानी का जो जाल आज नजर आ रहा है, वो उनकी देखरेख का ही रिजल्ट था। और
एक अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि नारी शिक्षा पर उनका इतना फोकस था। नारी के साथ साथ वो हर संस्था, अनेकों संस्थाएं ऐसी उन्होंने तैयार की जिससे कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो और देश का विकास हो। तो ऐसे में मैं उनको बार बार नमन करता हूं। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधा और हर किसी जाति धर्म का उन्होंने कभी, और यहाँ तक कि राजनीति में भी उन्होंने कांग्रेस में होते हुए भी अदर जो पार्टियां थी उनका मान सम्मान करते थे और वो एक मानव को मानव के रूप में देखते थे। इसके साथ मैं तो उनसे आज ये लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, सब एक होकर के देश के विकास के लिए कार्य करें। आज हमारे बहुत ही माननीय और स्वतंत्रता सेनानी श्री बनारसी दास जी का 108वीं जयंती है। वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। प्रजामंडल आंदोलन के वो हीरो थे। जब 1941 में फरीदकोट जेल में 1 साल जेल में रहे, वो जींद रियासत में डाल दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी 2 साल जेल में रही। वो एक समाज सुधारक, प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और राजनेता थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और छुआछूत और जातिवाद के विरोध में छात्र जीवन से ही सक्रिय थे। वो कभी भी जातिवाद को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने, उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। एक गरीब परिवार से उठ करके और वो बड़े नेता बने। हमारे वास्तव में भिवानी का गौरव है हमारे श्री बाबू बनारसी दास गुप्ता जी। हम उनको नमन करते हैं और सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि उनकी जीवनी को ज़रूर पढ़ें और उससे प्रेरणा लें। देखिए, आज़ादी से पहले बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया और आज़ादी की लड़ाई अलग अलग समय पर बहुत लंबे जीवन के संघर्ष में इन लोगों ने लड़ी है। उनमें माननीय बनारसी दास गुप्ता जी भी प्रमुख थे। कभी प्रजामंडल के तौर पर, कभी कांग्रेस में शामिल होकर, और क्योंकि उस वक्त तो दोहरी गुलामी थी अपने क्षेत्र में, इनका ज़्यादा क्षेत्र उस वक्त भी दादरी के आसपास भी रहा, क्योंकि दादरी जींद स्टेट का पार्ट था। जहाँ अंग्रेज़ों का राज देश में था, वहाँ जींद और दादरी के आसपास दोहरी गुलामी थी। जींद स्टेट जींद की रियासत का राज था, ऊपर से अंग्रेज़ों का था। और जिस महापुरुष ने ऐसे वक्त पर लड़ाई लड़ी होगी तो उस वक्त देखिए समाज कैसा होगा, देश कैसा होगा। आज तो हम इस खुली सांस में ले रहे हैं इस आज़ादी में। तब ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, पेट भरने के लिए अनाज भी पूरा नहीं था।